क्या तुमने कभी भी ये नोटिस किया है कि जैसे ही तुम किसी लड़की के साथ सोते हो, पता नहीं क्या होता है कि अचानक सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। एंड दो चीज़ें होगी, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा ईजीली तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस, बहुत ज़्यादा कॉल्स, बहुत ज़्यादा तुम्हें जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। या दूसरी चीज़ ये होगी कि वो बंदी थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रही है, थोड़ा डिस्टेंट बिहेव कर रही है, थोड़ा पुल बैक कर रही है एंड मे बी तुम्हारी लाइफ से जाना भी चाहती है। तो अब यहाँ पे तुम सोचोगे कि अरे यार हो क्या रहा है, अभी तक सब कुछ सही था एंड अचानक सेक्स हुआ ना, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आखिरकार ये। तो आज हम इस वीडियो में 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली लड़कियां, फिर सेकंड चीज आ जाती है सेक्स के बारे में एंड थर्ड चीज आ जाती है इमोशनल बॉन्डिंग के बारे में। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैन वर्सेस वुमन, सेक्स हिट्स डिफरेंटली। एक लड़का एंड एक लड़की दोनों सेक्स को एंजॉय करते हैं, तो इस बारे में हम कोई डिबेट कर ही नहीं रहे। हम इस बारे में बात करेंगे कि दोनों को इंटरनली कैसा फील होता है। सबसे पहले मैन की बात करते हैं। उनके लिए एक सिंपल सा फंडा है, वो देखते हैं एक रिलीज के फॉर्म में, एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन या तो फिर वैलिडेशन कह लो, बस इतनी सी चीज होती है। मैन सिर्फ सेक्स को ऐसे ही देखते हैं। एंड अगर हम बात करें लड़कियों की, तो वो सेक्स को देखती है कि इमोशनल बॉन्डिंग की तरह, एक मीनिंग की तरह, एक कनेक्शन की तरह। लड़की अगर तुम्हें ये भी बोल रही है ना, अरे यार मैं तो बस कैजुअल हूं, मैं ये सारी चीजों में बिलीव नहीं करती एंड बस ऐसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसका नर्वस सिस्टम इन सारी चीजों से एग्री नहीं करता, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ तो फीलिंग आती है एंड वो ये वाली फीलिंग ही आती है। आखिरकार क्यों कुछ बंदियां सेक्स के बाद अटैच हो जाती है? सबसे पहले हम उन लड़कियों की बात करते हैं वो सेक्स के बाद ज्यादा ही क्लिंगी हो जाती है, ज्यादा टेक्स्ट करने लगेगी, ज्यादा कॉल करने लगेगी, ज्यादा तुम्हारे पास से रीअश्योरेंसेस मांगेगी एंड अगर तुम यहाँ पे उससे बात नहीं करोगे, उसका कॉल का जवाब नहीं दोगे, तो वो ज्यादा ही एंशियस बिहेव करेगी। वो बार बार तुम्हें पूछने लगेगी क्या हुआ यार, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे, क्यों तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, क्यों तुम मुझे लाइफ से जाना चाहते हो। इतनी ज्यादा एंजाइटी वो बंदी फील करती है एंड मोस्ट ऑफ बंदे यहाँ पे ये सोचते हैं यार वो मेरे पीछे पागल हो गई, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। क्यों? क्योंकि मैं सेक्स में बहुत ज्यादा अच्छा हूं, इसीलिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, ये चीज सच नहीं होती, क्योंकि है ना, होता क्या है ना, सेक्स उसकी लाइफ में जो भी अनफुलफिल्ड चीज थी ना, उसको वापस जगा दिया है उसके लिए एंड अब वो ज्यादा मोर क्रेव कर रही है कि उसको जो फुलफिलमेंट फील हो रही थी वो अब उसे ज्यादा चाहिए एंड इसीलिए वो ऐसा कर रही है। मे बी ऐसा हुआ हो सकता है कि उसके चाइल्डहुड में उसने बहुत ज्यादा इमोशनल नेग्लेक्ट फील किया हो, या तो फिर हो सकता है कि उसको फियर ऑफ अबेंडनमेंट हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा नीड फील कर रही है कि काश कोई मुझे सिलेक्ट करे, काश कोई मुझे चूज करे, काश कोई मेरी लाइफ में आए एंड वो कहीं ना कहीं चाह रही है कि वो सिक्योर फील करे तुम्हारे साथ। एंड जब तुमने सेक्स किया था तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीजों में मजा तो आया, लेकिन उसके साथ साथ जो भी वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स थे, वो अब डिजायर्स भी बाहर आने लगे एंड उसको एक इमोशनल सेफ्टी फील हो रही है तुम्हारे साथ। एंड सिंपल सी बात है, जब किसी को ये सारी चीजें फील होती है, इतना अच्छा फील होता है, तब वो ऑब्वियस है कि मोर क्रेव करेगा कि यार मुझे और ज्यादा चाहिए, मुझे और ज्यादा चाहिए। एंड बिलीव मी, ये चीज उस बंदी को वीक नहीं बनाता, यही वो चीज है जिसकी वजह से वो ह्यूमन है, ठीक है। हम सब में कुछ ना कुछ होता है एंड ऐसा हो सकता है कि उसमें भी ये है, तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन मैन, इट्स नथिंग मोर। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है जो तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी जब तुम्हारी लाइफ में आने की बात आती है, जब कमिटमेंट की बारी आती है, जब रिलेशनशिप में आने की बात होती है, तब वो बोलती है नहीं यार मैं इतना इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं, मुझे वो वाइब नहीं आ रही, मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही एंड मुझे नहीं आना तुम्हारी लाइफ में, तो इसमें तुमने पहले कुछ गलती की थी जिसकी वजह से आज वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। ये सारी चीज़ों को चेंज कैसे करना है, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों आखिरकार वो बंदी तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आखिरकार कुछ बंदियां सेक्स के बाद डिसअपीयर क्यों हो जाती है? अब हम यहाँ पे दूसरा एक्सट्रीम की बात कर लेते हैं। तुमने बंदी के साथ इन्वेस्ट किया, अच्छा टाइम दिया, अच्छे से बातें सुनी, दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए एंड बूम सेक्स हो गया, फाइनली हो गया, सालों मजा आ गया। अब
पता नहीं क्या हुआ अचानक कि बंदी तुम्हारी लाइफ में से पुल अवे कर रही है, थोड़ा डिस्टेंट बिहेव कर रही है। पहले जो मैसेजेस एंड कॉल्स का इंस्टेंटली रिप्लाई आता था, अब वो रिप्लाई आता ही नहीं है, सीन पे छूट जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? एंड मोस्ट ऑफ बंदे क्या सोचते हैं पता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एज अ मैन मेरी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाया एंड मैं भी सेक्स में बहुत ज्यादा खराब हूँ, बेड पे इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ एंड वो बंदी को मजा नहीं आया एंड इसलिए वो मेरे लाइफ में से दूर जा रही है। मोस्ट ऑफ बंदों को ये चीज लगती है। तो अगर हम यहाँ पे सच्ची मुच्ची बात करें तो यहाँ पे सीन क्या होता है ना, कुछ लड़कियां सेक्स को कनेक्शन की तरह यूज नहीं करती, वो उसे एक एस्केप की तरह यूज करती है। उनके लिए सेक्स का मतलब सिंपल सा होता है, एक डिस्ट्रैक्शन या तो फिर एक वैलिडेशन या तो फिर एक इमोशनल रिलीफ। एंड जब ये इमोशनल इच जो होती है वो उसे स्क्रैच्ड हो जाती है ना, तब वो डिस्टेंट हो जाती है, तब वो दूर हो जाती है। क्योंकि जो चुलबुली उठ रही थी उसे, अब वो चुलबुली शांत हो गई है। तो चुलबुली शांत हो गई है तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है अब। सो इसमें बहुत ज्यादा हताश मत हो जाना कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी या मैं एज अ मैन इतना ज्यादा कैपेबल पर्सन नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसा हो सकता है कि उसके लिए सेक्स की डेफिनेशन अलग हो। सबसे बड़ी गलती जो मोस्ट मैन करते हैं, बहुत सारे बंदों को ना ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं सेक्स में अच्छा होऊंगा ना, अगर मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होगी ना, तो वो बंदी मेरी लाइफ में रहेगी। लेकिन नहीं मेरे भाई, कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ में परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं रहती। वो इसीलिए रहती है क्योंकि वो तुम्हारे साथ एक इमोशनल सेफ्टी फील करती है। अगर तुम उसको सेफ्टी फील करवा दोगे तो वो रहेगी, अगर नहीं करवा पाए तो कितना भी ज्यादा तुम क्यों ना अच्छे हो, कितना भी ज्यादा तुम्हारा बड़ा क्यों ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, इट डजंट रियली मैटर। सो छोटी सी बात याद रखना अपने जीवन में, तुम बेड पे डोमिनेट कर सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर उसके बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में तुम इनकंसिस्टेंट हो तो आइदर वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आने के लिए बहुत ज्यादा मचलेगी या तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में से तेजी से भागेगी। ठीक है, दोनों एक्सट्रीम सिनेरियोज है एंड ये दोनों सिनेरियोज हेल्दी नहीं है मेरे भाई, इसमें से कुछ भी हेल्दी नहीं है। आखिरकार कैजुअल सेक्स कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करता है? कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, मैं और तुम 2026 में है एंड 2026 में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कॉमन है हुकअप कल्चर। इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। सिचुएशनशिप इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि तुम्हें पता ही होगा, हर तुमने भी सिचुएशनशिप में रही होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम 2026 में हो एंड तुमने सिचुएशनशिप नहीं रही। अगर रही है तो तुम्हें पता ही होगा उसमें क्या क्या होता है। हम ऐसी सदी में रहते हैं जहां पे इमोशनल बॉन्डिंग करना नामुमकिन है, क्योंकि बात ही नहीं करनी यार, हमें इमोशनल बात ही नहीं करनी हमें। बट सेक्स ऐसे काम नहीं करता। तुम है ना इन सारी चीजों को मिक्स करके, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी लाइफ में कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते। तुम्हें क्या लग रहा है तुम दोनों की बॉडीज मिक्स कर रहे हो, एनर्जी मिक्स कर रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो, ये सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? ऑब्वियसली होने वाले हैं मेरे भाई, होने वाले हैं। एंड कुर्सी की पेटी बांध के रखो, बिकॉज तुम्हारी जिंदगी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। सेक्स के बाद कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि तुम्हारे इमोशनल वुंड्स भरते जाएंगे। सेक्स है ना, सारे तुम्हारे वुंड्स को एक्सपोज करके रख देता है एंड इसीलिए तुमने देखा होगा कि कोई पर्सन सेक्स के बाद बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाता है एंड दूसरा ही पर्सन सेक्स के बाद बहुत ही ज्यादा अवॉइडेंट हो जाता है। कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा एम्प्टी फील करेगा एंड कोई पर्सन ऐसा भी होगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील करेगा जीवन में, समझ ही नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैच्योर मैन इन सारी चीजों को डिफरेंटली कैसे करता है? सेक्स से पहले तुम्हें मेरे भाई ऐसा करना है, लड़की को ऑब्जर्व करो एंड जब भी वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रही है ना, तो वहां पे ध्यान से सुनो कि आखिरकार वो क्या बोल रही है। ऑब्जर्व करो कि आखिरकार वो अभी भी वैलिडेशन के लिए क्रेव कर रही है या तो फिर नहीं कर रही। देखो कि उसे फियर ऑफ अबेंडनमेंट है या तो फिर नहीं है। ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड सेक्स के बाद कभी भी तुम्हें ना ही बहुत ज्यादा ओवर अटैच हो जाना है, ना ही बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो जाना है। तुम्हें काम रहना है एंड कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि यही जिंदगी है जहां पे तुम्हें काम रहना पड़ता है। एंड अगर नहीं आता तो सीखो कैसे रहा जाता है। अगर तुम इंटीमेसी के बाद भी कंसिस्टेंसी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो एंड उसके लिए वैसा ही टाइम एंड वही पर्सन बन के रहते हो ना, तो वही तुम्हें डिफरेंशिएट करेगा एक छोटे बच्चे में एंड एक आदमी में। तो बेटर है मेरे भाई कि आदमी की तरह बिहेव करना, छोटे बच्चे की तरह लार मत टपकाना वहां पे। मैन विथ इनसिक्योरिटीज की बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, लड़कियां भी है ना इनसिक्योर होती है। उनकी भी बॉडी इमेज से उनको डर लगता है या तो फिर वो सोचती है कि यार मेरी अच्छी है नहीं है क्या है, कंपेयर करती रहती है वो अपने आप को किसी और के साथ। उसे भी फियर ऑफ रिजेक्शन होता है एंड उसे ये भी फियर होता है कि कोई उसे ऐसे ही छोड़ के चला ना जाए लाइफ में। एंड जो भी बंदा इन सारी सिचुएशन
सिचुएशन में किसी भी लड़की को सेफ फील करवा पाएगा, सीन फील करवा पाएगा, कंफर्टेबल फील करवा पाएगा, उस बंदे के लिए है ना वो बंदी कंप्लीटली सरेंडर हो जाएगी, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। एंड यही वो जगह है जहां पे ग्रेट सेक्स आता है। ठीक है, तो तुम पहुंचे हो या तो फिर नहीं पहुंचे यहाँ पे। थोड़ी डीपर सच्चाई की बात कर लेते हैं। ये चीज को समझ लेना कि सेक्स एक बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे है ना इमोशनल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जब सेक्स ऐसे दो व्यक्ति के बीच में होता है जो इमोशनली अनकनेक्टेड है, इमोशनली अनकॉन्शियस है, तो उस सेक्स में के बाद केओस ही आने वाला है उनकी जिंदगी में। लेकिन ऐसे दो पर्सन सेक्स करते हैं जो इमोशनली कॉन्शियस है, तो उनकी जीवन में ना आनंद आएगा। तो बेटर है मेरे भाई कॉन्शियस रहना सीखो एंड जिंदगी जीना सीखो, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे कनेक्शन को फील कर पाओगे तुम। एंड अगर तुम्हारी डेटिंग लाइफ में तुम्हें कंफ्यूजन फील हो रहा है, अनश्योरिटी फील हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें सही हो रही है या तो फिर नहीं हो रही, तो ऐसा मत पूछना कि क्या गलत है वो बंदी में। ऐसा पूछो कि तुम कैसे इमोशनल डायनामिक्स में घुसने जा रहे हो, तुम सही हो, वो सही है, दोनों एक दूसरे के लिए मैच कर रहे हो या तो फिर नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करेगी। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। ये वीडियो मेरे भाई तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो है तुम्हें अवेयर करने के लिए, तुम्हें जिंदगी से रूबरू करवाने के लिए, अवगत करवाने के लिए। बिकॉज अवेयरनेस से क्या होता है ना, तुम्हें कंट्रोल मिलता है। एंड मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल हो। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बंदी है जो तुमसे रात रात भर जाग के बात करती है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चीजें करती है, तुम भी उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें करते हो, लेकिन जब भी बात आती है तुम्हारी लाइफ में आने की, तुम्हें एज अ मैन सिलेक्ट करने की, तब वो मना कर देती है, नहीं यार मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही, वाइब नहीं आ रही, तो इसका रीजन यही है कि तुमने पहले कुछ गलत किया है एंड वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं हो पा रही। तो आखिरकार इन सारी चीजों को चेंज कैसे करना है, कैसे अपना पावर शिफ्ट करना है, सारी चीजों के बारे में मैंने एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है, व्हाई शी लाइक्स यू बट डजंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो एंड उस बंदी को अपनी लाइफ में लाओ। एंड अगर नहीं आ पा रही तो उसकी लाइफ में से निकलो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो देख लो एक बार कोर्स को, लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी, एक बार कमेंट में पिन चेक तो कर लो। ठीक है, बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी या।